हरे कृष्णा वृंदावन धाम के कृष्ण बलराम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हिंदी समझ में आ जाए और आप बहुत अधिक सौभाग्यशाली है कि श्री वृंदावन धाम में आप उपस्थित हुए हैं या आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वृंदावन मेरा घर है और मेरा जो पूजा करने का वर्शिपिंग प्लेस श्रीधाम मायापुर है और मेरा जो ऑफिस है वो मुंबई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम सबका शाश्वत जो रिजाइडिंग प्लेस है वो वृंदावन धाम है। और वृंदावन धाम ये साधारण धाम नहीं है। कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थानों में ना जाए, केवल ब्रज में आता है, वृंदावन में आता है, तो उसको किसी अन्य धाम तीर्थ आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका वो अपने जीवन की जो परिपूर्णता है वो वृंदावन में प्राप्त कर सकता है। शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन की महानता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य कंट्रीज में, किसी देश में यदि रहता है, वहां रहकर वृंदावन के एक ट्री पेड़ का भी स्मरण कर लेता है तो उस व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इतना ये शक्तिशाली पावरफुल धाम है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते हैं वृंदावन जब हम आते हैं तो कौन सी भावना से आना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए कि हम अपनी सारी जो अचीवमेंट्स है, डेजिग्नेशंस है, उनको वृंदावन के बाहर छोड़ दें और हम यहाँ आए इस भावना से गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि मैं गोपियों के जो भरता है, मेंटेनर है कृष्णा, उनके सेवकों का सेवक हो। हाँ, तो ये भावना लेकर वृंदावन में आना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब हम वृंदावन आते हैं तो वृंदावन की जो रज है उसको हमने हमारे माथे पर धारण करनी चाहिए। आप सब परिचित होंगे, बद्रीनाथ आप जाते हो तो उस धाम की कृपा प्राप्त करना है तो आपको तपस्या का भावना रखना होता है। द्वारका जाते हो तो वहां भगवान को कुछ ना कुछ ऐश्वर्य, ऑपुलेंस आपको ऑफर करना होता है, तो आप द्वारका धाम की कृपा प्राप्त करते हो। और जब आप रामेश्वरम जाते हो तो वहां आपको स्नान करना होता है अधिक से अधिक, तो आप भगवान राम की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो उसी प्रकार से जब आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो केवल जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करने से जगन्नाथ की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो कोई पूछे कि वृंदावन आने से कैसे कृपा प्राप्त होगी। वृंदावन आकर व्यक्ति अपने सारे उपाधियों से रहित होकर दास की भावना को हृदय में धारण करके वृंदावन की रज में लोटपोट हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको ब्रज की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसा ये वृंदावन धाम है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए और उन्होंने इस वृंदावन धाम को पुनः जागृत करने के लिए अपने भक्तों को भेजा था। तो आप सब परिचित होंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए तो उस समय उन्होंने अपने कई भक्तों को वृंदावन भेजा और उनमें से एक भक्त थे जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। क्या नाम था? सनातन गोस्वामी यहाँ आते हैं तो 500 साल पहले वृंदावन में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे पता चलता कि ये वृंदावन है। केवल 3 चीजों से पता चलता था कि यहाँ कृष्ण रहे थे। वो था यमुना, गोवर्धन और ब्रज का जो मिट्टी है, इससे पता चलता था कि ये वृंदावन है। पूरा जंगल था, कोई लोग नहीं रह रहे थे, पूरा जंगल में वातावरण था। तो जब भी सनातन गोस्वामी आए तो सनातन गोस्वामी ने देखा थोड़े अन्य वैष्णवगण यहाँ रहते थे, तो सनातन गोस्वामी आए और इस स्थान में रहने लगे। ये जो टेम्पल है उसके पीछे हम जाएंगे, वहां एक पेड़ के नीचे सनातन गोस्वामी रहने लगे। ये जो हिली एरिया है इसको द्वादश आदित्य टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वादश आदित्य टीला। तो ये जो प्लेस है ना, छोटा टेम्पल, उसको द्वादश आदित्य टीला कहते हैं। तो ये जो पूरा एरिया इसको द्वादश आदित्य टीला कहते हैं। उन दिनों में वृंदावन में कोई टेम्पल नहीं था,
कोई विग्रह की पूजा नहीं होती थी, कुछ नहीं था। तो ये सनातन गोस्वामी यहाँ रहने लगे। और ये जो द्वादश आदित्य टीला, उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आप पीछे इसके खड़े होकर देखेंगे बाद में, तो सामने ही कालिया दह है, जहाँ भगवान ने कालिया नाग को पनिश किया था। तो जब कृष्ण ने वहां उस कुंड में कालिया के साथ फाइट किया तो कृष्ण को बहुत ठंड लग गई, बहुत कोल्ड उनको महसूस हुआ। कृष्ण आए और यहाँ लेट गए, जस्ट ऐसे सो गए। तो राधा रानी उनके पीछे पीछे आई और राधा रानी ने कहा कि मेरे जो स्वामी हैं कृष्ण है, उनको बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंड महसूस हो रही है। तो फिर राधा रानी ने सूर्य की ओर देखा, सूर्य का एक नाम आदित्य है, और सूर्य को कहा कि अरे आप अकेले होने से कोई कृष्णा को गर्मी नहीं लग रही है, आपको 12 सन्स प्रकट मतलब 12 रूपों में प्रकट होना होगा। तो यहाँ 12 जो सूर्य है वो प्रकट हो जाते हैं आकाश में, और कृष्ण को पूरा जो गर्मी है वो प्रदान करते हैं। तो कृष्ण के बॉडी से बहुत सारा पसीना निकलता है, सारा पसीना यहाँ से नीचे बहने लगता है यमुना में। तो इस स्थान को दूसरा भी नाम है प्रस्कंदन घाट, कि जहाँ से कृष्ण का पसीना नीचे बहने लगा, इसलिए इसको प्रस्कंदन घाट भी बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कि स्वयं श्री कृष्णा यहाँ लेटे हुए हैं। सनातन गोस्वामी यहाँ भजन करने लगे, हरि नाम लेते थे। और सनातन गोस्वामी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गोवर्धन सुबह सुबह चले जाते थे। वहाँ 20-25 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। फिर वहाँ से 10-20 किलोमीटर मथुरा जाते थे। फिर वहाँ से लोगों से माधुकरी कुछ फूड मांगते थे, भिक्षा। फिर वापस आकर शाम को यहाँ रहते थे। तो सनातन गोस्वामी का ये शेड्यूल था पर डे के लिए, डेली के लिए यही शेड्यूल था उनका। तो ऐसे सनातन गोस्वामी कुछ दिनों कई साल यहाँ रहे। तो एक दिन जब मथुरा गए तो उन्होंने एक परिवार के यहाँ देखा कि एक माताजी दातुन कर रही है, ब्रश, जानते हैं दातुन जो ब्रश करते हैं लकड़ी से, यहाँ नॉर्थ इंडिया में ज्यादा करते हैं, साउथ में शायद नहीं है। तो वो देखा कि उनके घर में एक मदन गोपाल के विग्रह है, कृष्ण की पूजा हो रही थी, मदन गोपाल, और वो खीर बना रहे थे उनके लिए। तो जो दातुन था ब्रश, वो ब्रश करते करते उसी से ही खीर वो हिला रही थी। सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे आपको नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे कृष्ण की सेवा कर रही हो। हाँ, उनको डांट लगाए, उनकी क्लास लगाई, वापस यहाँ आ गए। तो रात्रि में कृष्णा उनके ड्रीम में आए सनातन गोस्वामी के, कहते हैं कि वो इतने प्रेम से सेवा करते हैं, मेरी मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी मदर यशोदा के जैसी ही है, आपने उनको डांटना नहीं चाहिए था। और वहां भी वो जो फैमिली था मथुरा में, उनका नाम था रामदास चौबे, और उनकी जो वाइफ थी, उनके स्वप्न में भगवान आते और कहते हैं कि आपके पास तो इतने 4-5 बच्चे हैं, अभी क्या करो, मुझे आप उस सनातन गोस्वामी को दे दो, वो अकेला इधर रह रहा है, वो मेरी सेवा करेगा, मैं उनसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन वो आए मिलने और सनातन गोस्वामी को मदन गोपाल के जो विग्रह है वो प्रदान किए, और बाद में उन्हीं का नाम क्या पड़ा, मदन मोहन पड़ा, जिनके लिए इतना बड़ा मंदिर बना। तो ऐसे सनातन गोस्वामी को वो मिले मदन गोपाल, बल्कि वो प्रकट हुए थे अद्वैत आचार्य के लिए। इधर नीचे ही हम जाएंगे अभी, तो अद्वैत आचार्य के लिए वहां एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे अद्वैत आचार्य सबसे पहले जब आए थे तो उनके लिए प्रकट हुए थे भगवान। और फिर अद्वैत आचार्य जब मायापुर गए, शांतिपुर वापस, तो उन्होंने मथुरा में एक ब्राह्मण को देकर गए थे वो मदन गोपाल। तो ऐसे सनातन गोस्वामी उनकी पूजा उस पेड़ के नीचे करने लगे। तो सनातन गोस्वामी के पास कुछ उनको ऑफर करने के लिए नहीं था, थोड़ा सा आटा लेते थे, पानी में डुबा के उसका ऐसा गोल बाटी बनाते थे, इतना छोटा साइज का, और वो कृष्ण को ऑफर करते थे। तो मदन मोहन डेली खा रहे थे। तो एक दिन बोला, है सनातन, आप क्या ये दे रहे हो, थोड़ा इसमें नमक डाला करो। तो वो कहते, आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, शुगर मांगोगे, इतनी सारी चीजें मैं कहाँ से लाऊं, मैं एक बेगर सन्यासी हूँ या साधु हूँ, मैं ये सारा ऑपुलेंट आपको ऑफर नहीं कर सकता, जो है वही खा लो। तो सनातन गोस्वामी
इतना प्रेम उनका था, कृष्ण मदन मोहन वो स्वीकार करते हैं। और बाद में वो यहाँ ही रह रहे थे। तो ये नदी है पीछे, हम ऊपर से देखेंगे यमुना नदी दिखती है। तो यमुना नदी में पंजाब से एक बिजनेसमैन बड़ी सी नाव लेकर आगरा के लिए जा रहा था अपने बिजनेस पर्पस के लिए। तो जब जा रहा था तो उसकी नाव यहाँ अटक जाती है समंदर में। और उस समय ये यमुना नदी में तो वो आता है यहाँ, कोई कहता है कि यहाँ बाबा जी एक रह रहे हैं, उनके पास जाओ और उनको प्रार्थना करो, आपकी जो नाव यमुना में अटक गई है वो बाहर आ जाएगी। तो वो आते हैं, सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो मदन मोहन है ना, हाँ उनको प्रार्थना करो, वो कुछ कर सकते चमत्कार। तो फिर मदन मोहन पेड़ के नीचे ही खड़े थे। उस बिजनेसमैन ने मदन मोहन को प्रार्थना की और थोड़ी देर में बारिश आ गई और जल इतना ऊपर आया कि उसकी नाव बाहर आ गई सरलता से। फिर वो बिजनेस करने गया आगरा में और वापस आया तो उसकी जो नाव है पूरा गोल्ड कॉइन से भरी हुई थी। वो आया, कहा है सनातन गोस्वामी ये पूरा गोल्ड कॉइन्स आपको देना चाहता हूँ। कहते मैं क्या करूंगा, मैं तो बेघर हूँ, मैं वो सारा छोड़कर आया हूँ वहां बंगाल में, आपको कुछ करनी है सेवा। तो ये जो मदन मोहन एक पेड़ के नीचे बैठे हैं उनके लिए मंदिर बनाओ। तो वो जो व्यक्ति थे जो पंजाब से आए थे उनका नाम था कृष्णदास कपूर। हाँ, तो उन्होंने ये टेम्पल बनाया। इसलिए ये जो मंदिर है वृंदावन का फर्स्ट टेम्पल है। इससे पहले वृंदावन में कोई टेम्पल था नहीं, ये वृंदावन का पहला टेम्पल है। और इनमें फिर मदन मोहन की सेवा सनातन गोस्वामी ने शुरू की और कंटिन्यूली होती रही। और सनातन गोस्वामी जब पेड़ के नीचे रहते थे तो उनको पीने के लिए स्वीट वाटर नहीं था। आप देखेंगे वृंदावन में सब जगह नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है। तो फिर वो उनको दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। तो भगवान ने देखा सनातन गोस्वामी इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो फिर भगवान क्या करते, अपने जो बांसुरी है, फ्लूट है, उसको ऐसे जमीन में डालते हैं जोर से, तो एक छोटा सा कुआं बन जाता है और उसमें से स्वीट वाटर निकलने लगता है। तो हम अभी जाएंगे वो स्वीट वाटर पीने के लिए। तो वहाँ वो रखा है, एक टंकी रखा है जिसमें से आप वो पानी पी सकते हो, जिस पानी को सनातन गोस्वामी पिया करते थे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी, तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको कहा, तो ये बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ और सनातन गोस्वामी सेवा कंटिन्यू करते रहे। लेकिन सनातन गोस्वामी का शेड्यूल फिक्स था। क्या शेड्यूल था? यहाँ से चल के गोवर्धन जाना, डेली गोवर्धन की परिक्रमा करना और वापस यहाँ आ जाना। तो ऐसे सनातन गोस्वामी 90 इयर्स के हुए थे जब वो यहाँ से चल के जाते थे और वहां रहे कई दिनों तक, फिर वहां परिक्रमा करते थे। तो कृष्ण ने देखा कि इतना उनका दृढ़ निश्चय है परिक्रमा के लिए। तो देखते थे कि चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। कृष्ण अचानक प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण देखते हैं कि इतनी सेवा की भावना है, तो भगवान प्रकट होकर कहते, सनातन तुम्हें परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ तुम मेरे इतने प्रिय भक्त हो। कहते नहीं, मैं करना चाहूंगा। तो भगवान ने कहा, तुरंत कृष्ण एक बड़ा सा गोवर्धन शिला के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर अपना स्टिक रखते हैं और उनका ये जो बछड़ा है काफ, उसका चरण भी रखते हैं। और वो जो शिला है गोवर्धन शिला भगवान देते हैं सनातन गोस्वामी को और कहते, सनातन आप ये ले जाओ और प्रतिदिन इसकी 4 बार परिक्रमा करो तो आपको गोवर्धन परिक्रमा करने का जो लाभ है वो प्राप्त होगा। हाँ, तो सनातन गोस्वामी उसको लाते हैं और पहले तो वहाँ गोवर्धन में ही रखते थे और वहाँ ही परिक्रमा करते थे। और फिर बाद में राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने रखा और वो परिक्रमा करने लगे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी बहुत बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं और उनके प्रिय विग्रह हैं ये राधा मदन मोहन। इवन वृंदावन आने से पहले भी जब वो रामकेली नामक ग्राम में रहते थे, वहां भी उनके पास यही विग्रह थे जिनका नाम मदन मोहन। आज भी आप जानते हो बंगाल जहाँ ये रूप सनातन रहा करते थे वृंदावन आने से पहले, तो उन विग्रह का नाम भी मदन मोहन है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी अपने अंतिम दिनों में गोवर्धन में रहे और पूरे वृंदावन के वो गुरु थे।
6 गोस्वामियों में सबसे फेमस आचार्य वृंदावन में कोई थे तो वो सनातन गोस्वामी थे। ब्रज का हर बच्चा बच्चा, छोटा छोटा बालक हो या स्त्रिया हो या बूढ़े लोग हो, सब सनातन गोस्वामी को जानते थे और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। हजारों हजारों लोगों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। और जब सनातन गोस्वामी ने अपना बॉडी त्यागा, शरीर त्यागा गोवर्धन में, तो पूरे ब्रज के लाखों लोग इकट्ठा हो गए और रोने लगे। और सबने, जो पुरुष थे, उन्होंने अपना हेड शेव किया उस दिन, जिस दिन एक गुरु पूर्णिमा होती है ना, अभी रिसेंटली गई है गुरु पूर्णिमा, वो दिन है जिस दिन सनातन गोस्वामी ने अपना शरीर छोड़ा वहां मानसी गंगा में, गोवर्धन में। और वहां फिर उनके शरीर की परिक्रमा की गई और फिर उनको यहाँ मदन मोहन के चरणों में लाया। हम नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे ही उनका समाधि स्थल है जहाँ सनातन गोस्वामी शाश्वत रूप से विराजमान है। और फिर उसके पश्चात ये मंदिर बनने के कुछ 100-200 साल के पश्चात मुगल शासन का जो क्रूर राजा है औरंगजेब ने देखा कि वृंदावन में इतने विशाल विशाल मंदिर बने हैं कृष्ण के, तो उन्होंने अपने सारे सैनिकों को भेजा और वृंदावन के जो प्रमुख टेम्पल्स थे, वृंदावन में 7 टेम्पल्स प्रमुख है जिनको सप्त देवालय कहा जाता है। जो हमारे गौड़िया वैष्णव इन 7 टेम्पल्स का दर्शन करते हैं, तो वो सारे मुस्लिम सैनिक आए। उन्होंने ये मदन मोहन टेम्पल, गोपीनाथ टेम्पल और गोविंद देव टेम्पल, ये सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। जब ये मंदिर तोड़ा तो उससे पहले भक्तों ने मदन मोहन और जो प्रमुख विग्रह थे उनको जयपुर ले गए, क्योंकि जयपुर का राजा हिंदू था। तो वहाँ फिर जो राजा था जयपुर का, उनके पास ये 3 विग्रह चले गए, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। आज भी आप जयपुर जाते हो, जयपुर को गुप्त वृंदावन कहते हैं। तो ये जो मदन मोहन थे, राजा ने अपने पर्सनल महल में रखे थे। राजा, रानी और उनकी डॉटर मदन मोहन की खुद पूजा करते थे। और जो अपने मंत्री थे उनकी सेवा के लिए, दर्शन के लिए गोविंद देव को रखा था और गोपीनाथ को जयपुर के मेन मार्केट में इंस्टॉल किया था, जहाँ सारे जो जयपुर के लोग हैं उनका दर्शन किया करते थे। तो ऐसे मदन मोहन का प्रेम, मदन मोहन के प्रति जो राजा थे जयपुर के, उनकी जो कन्या थी राजकुमारी, उसका बहुत ज्यादा अफेक्शन था। तो जब वो राजकुमारी का मैरिज हुआ, हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बहुत लाउड बोलता हूँ मैं। तो हम थे कि जब राजा, जयपुर के जो राजा थे, उनकी जो कन्या थी, उनका जब विवाह हुआ जयपुर में, तो जब वो जाने लगी तो बहुत जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं तभी जाऊंगी यहाँ से जब मेरे साथ मदन मोहन जाएंगे। तो राजा ने कहा, मैं मदन मोहन से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं मदन मोहन को नहीं देने वाला। तो उनकी जो बेटी थी, डॉटर, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं मदन मोहन को ले जाऊंगा। फिर कहा कि आप, एक शर्त है कि मैं कई सारे कृष्णा के डेटीज रखूंगा, राजा ने कहा, और आपके आंखों में पट्टी बांधी जाएगी, क्लोथ बांधा जाएगा, और आपको ढूंढना होगा कि कौन से मदन मोहन है। तो आप यदि मदन मोहन को ढूंढोगी तो अपने साथ ले जा सकती हो। तो उस रात्रि में ये जो राजकुमारी थी बहुत ज़्यादा रोने लगी, मदन मोहन को प्रार्थना करने लगी कि हे मदन मोहन, आप मेरे साथ ही रहिए, मेरे साथ चलिए, मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे पति के घर, वहाँ मेरे साथ चलिए। तो फिर रात्रि में भगवान मदन मोहन उनके स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर उनको कहते हैं कि जब आपके आंखों में कपड़ा बांधा जाएगा और मेरे पास आओगी, तुम जहाँ मेरी बांसुरी होगी वहाँ मुझे ऐसे पकड़ना। सारे विग्रहों के जब आप पकड़ोगी तो मैं अपनी एक उंगली ऐसे ऊपर करूँगा, तुम जैसे पकड़ोगी तो उंगली ऊपर करूँगा, तो समझ जाना कि मैं मदन मोहन हूँ। मदन मोहन भी चाहते हैं उनको, क्योंकि बाल्यकाल से ही वो उनकी सेवा करते थे। तो दूसरे दिन अराउंड 10 डेटीज को रखा गया और वो उसके आंखों में पट्टी बांधी, तो वो ऐसे ढूंढते ढूंढती गई और जैसे मदन मोहन को उसने पकड़ा तो मदन मोहन ने अपनी जो उंगली है ऐसे ऊपर की और फिर उन्होंने उनका आलिंगन किया। फिर राजा ने उनके साथ भेज दिया। तो इसलिए अभी ये तीनों में से एक विग्रह जयपुर में नहीं है और वो है मदन मोहन। जयपुर से लगभग 4-5 घंटे दूरी पर करौली नामक एक जो छोटा सा स्थान है, वहाँ मदन मोहन विद्यमान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मदन मोहन
मतलब जो कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। इस परिक्रमा में आप पीछे जाएंगे तो एक प्लेस है, जिस प्लेस का नाम है मदन टेर। मतलब जब ये जो क्यूपिड था कामदेव, उसने सुना कि कृष्ण से सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो कामदेव ने कहा कि मैं सारे जगत के लोगों को काम बाण से अट्रैक्ट करता हूँ, तो कृष्ण को भी अट्रैक्ट करूंगा। तो ये पीछे ही प्लेस है, तो वहां वो आया कामदेव, क्यूपिड आया और एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और कृष्ण वहां गोपियों के संग में थे। तो वो अपना अलग अलग प्रकार से कृष्ण को अट्रैक्ट करना चाह रहा था, लेकिन जैसे कृष्ण को देखा ना उन्होंने, कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं, बांसुरी का वादन कर रहे हैं, वो देखकर जो कामदेव पेड़ के ऊपर था, देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ता है नीचे। तो वो जो प्लेस है पीछे, उसमें उस स्थान में कृष्ण का नाम पड़ता है मदन मोहन। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, और उनका नाम क्या है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी ये मदन मोहन मोहिनी है। प्रभुपाद कहते हैं मदन मोहन को भी जो मोहित करने वाली है वो श्रीमती राधा रानी है। तो मदन मोहन की सेवा करना है तो हमें राधा रानी के माध्यम से या राधा रानी को अप्रोच करके फिर कृष्ण की सेवा करनी है। प्रभुपाद कहा करते थे आपको कृष्ण को फ्लावर देना है तो बेस्ट वे है किसके हाथ में दे दो? राधा रानी के हाथ में दो। आप कृष्ण डरते हैं राधा रानी से, वो स्वीकार कर लेते हैं जो भी राधा रानी ऑफर करती है। तो इसलिए ये जो स्थान है जहाँ हम बैठे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थान है जहाँ सारे गोस्वामी चले हैं। ये स्थान है जहाँ कृष्ण क्या किए हैं? लेटे हुए हैं, शयन किए हैं। और यही स्थान है जहाँ हमारे सारे महानतम आचार्य आए हैं, मदन मोहन का दर्शन किया है, उनकी सेवा की है, उनकी प्रार्थना की है। तो जब ये मंदिर से मदन मोहन वहाँ चले गए जयपुर, तो बाद में फिर एक नए मंदिर का निर्माण किया गया, जो सामने दिख रहा है आपको दीवार बड़ी सी साथ में ही। वो मदन मोहन का नया मंदिर है। वहाँ मदन मोहन के प्रतिभू विग्रह, एग्जैक्टली वैसे ही विग्रह वहाँ स्थापित किए। तो करौली जाकर जो लाभ मिलने वाला है वही लाभ हमें कहाँ मिलता है? यहाँ जाकर मदन मोहन का दर्शन करने से मिलता है। तो ये बहुत पावरफुल या महत्वपूर्ण स्थल है। तो ऐसे स्थान में हमें मदन मोहन से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो भौतिक संसार का आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो हमारे हृदय से खत्म हो जाए और हमारा हृदय कृष्ण की ओर हमेशा के लिए आकर्षित रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम दर्शन के लिए निकलेंगे, साथ में रहिए आप। जितने स्थानों में हम जाएंगे प्रयास करेंगे, क्योंकि 12 या 12:30 तक मंदिर बंद होना शुरू होते हैं। तो आप एक साथ रहिए, एक साथ दर्शन कीजिए। तो अभी यहाँ 2-3 दर्शन हम करेंगे, यहाँ सनातन गोस्वामी का वो स्थान, और फिर नीचे चलकर जाएंगे और वहाँ मदन मोहन के सुंदर विग्रह हैं, उनका दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा।